अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, तकसीर कुश्ता कारवा महर मलकियात। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही माया नाज जड़ी बूटी आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन की घंटी दबा देंगे, क्योंकि हर अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक गाँव में आया हूँ, यहाँ पर ये जड़ी बूटी वाकई मकदार में है। कमेंट्स में बताया करें दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर किया करें। मैं इसकी फ़ायदे भी बताता हूँ और इसके कुछ तजात भी बताता हूँ, इसके फ़ायदे भी बताता हूँ, अपने तजर्बात भी बताता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अब वीडियो की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये जड़ी बूटी खुदरो जड़ी बूटी है। इसको गाँव में चिब्बड़ कहते हैं, आम ज़बान में कचरी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और इलाज के तौर पर भी। तो कुछ दोस्तों ने अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर और गूगल पर इसको कपूर कचरी कहा है। प्यारे दोस्तों, ये कपूर कचरी नहीं है। रेतले इलाके में पैदा होने वाले एक फल है। बाज़ लोग इसको सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हजम में बहुत छोटा होता है। एक आम चिब्बड़ 1 से 1.5 इंच तक लंबाई का बैजवी शक्ल का होता है। इसकी बैल पत्तों और फूलों छोटे, बेलें और फूल बारीक। जब कच्चा हो तो इसका रंग हल्का और गाढ़ी सब्ज़ी रंग के धारियों और नुक्तों पर मुश्तमिल होता है। तब ये सख्त कड़वा होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी एक नस्ल होती है गड़िब्बड़, उसको हम गड़िब्बड़ बोलते हैं। वो भी बहुत शीरीं होता है जब पक जाता है, और ये भी जब पक जाता है बहुत शीरीं होता है और हाजमेदार होता है। इसको खाने से हाजमा दुरुस्त हो जाता है, और अगर पेट में दर्द हो तो एक शीरीं चिब्बड़ खाने से उसी वक्त 10-15 मिनट में दर्द बंद हो जाएगा। हाजमे की बहुत आला दवाई बनती है, और गोश्त गलाने के लिए इसका पाउडर कुर्बानी पर लोग यूज़ करते हैं, सालन और कबाबों में डालते हैं कि जल्दी गल जाएं। मज़दूर लगाकर इकट्ठी करवाई हैं और भी इकट्ठी हो रही हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको जड़ उखाड़ना है। और मेरे उस्ताद मोहतरम का कहना था कि सुबह के टाइम 12 बजे से पहले कोई भी बूटी उखाड़नी हो तो 12 बजे से पहले उखाड़ें। उसकी हिफादियत बहुत तेज़ हो जाती है, और 12 बजे के बाद बूटी जो उखाड़ेंगे उसकी हिफादियत कम होगी। ये देखिए, ये सारा चिब्बड़ है, यानी कि कचरी की बेलें हैं। आगे चलकर मैं दोस्तों को नमक का तरीका बताता हूँ। उम्मीद है दोस्त पसंद करेंगे। मैल हो जाता है जब पक जाता है, और जायका नमकीन और तुर्श मिला जुला होता है, और कुछ बहुत ही शीरीं होता है। आम तौर पर इसकी हाजमा बहुत आला तरीके से होता है। बाज़ाब्ता काश्त नहीं की जाती। मौसम गर्मा के शुरू में उगता है और 45-60 दिन में इसका फल खाने के काबिल हो जाता है। भेड़, बकरी, ऊँट और चरागाह के दूसरे जानवर इसको पत्तों, शाखों समेत बड़ी रुग़बत से खा लेते हैं। गल्लाबानों के बच्चे इस फल से ख़ास तौर पर बहुत मनहूस होते हैं। चिब्बड़ से किसी कदर बड़े हजम, लंबाई 3 से 5 इंच का। तो दोस्तों, ये बड़े वाली चीज़ जो है इसको गड़िब्बड़ बोलते हैं। ये गड़िब्बड़ है और चिब्बड़ की नस्ल का। और कचरी, खरबूजा, ये एक ही नस्ल। फुट, एक फुट्टा भी होती हैं, ये फुट है। फुट भी इसी नस्ल से होती है। तो आज जो वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ वो सिर्फ़ चिब्बड़ पर है, जिसको आम हिकमत की ज़बान में कचरी बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये है कचरी। ये कचरी की बेल होती है, और इस पर बहुत खूबसूरत पीले कलर का, यानी कि येलो कलर का फूल लगता है। ये देखिए, ये है कचरी, और ये इसका खूबसूरत सा फूल। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। और फूल ही की जगह पर जब ये फल होता है तो ये देखिए, ये फल है, ये चिब्बड़ है।
अखरोट से बड़ा भी होता है, अखरोट के साइज़ का भी होता है, इससे बड़ा भी होता है। ये जड़ होती है इसकी, बहुत छोटी और नाजुक जड़ होती है। दोस्तों, नीमक बनाने के लिए चिब्बड़ को जड़, पत्ता, फूल, बम्बाई हर चीज़ उखाड़नी चाहिए। आज मैं ये मज़दूर लगाकर इसको उखड़वा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं नमकियात जो बनाता हूँ रियल तरीके से बनाता हूँ और हर किस्म का नमक बनाता हूँ। जिस चीज़ का भी मौसम हो उस मौसम का नमक मैं तैयार करता हूँ। ये देखिए, मैंने मज़दूर लगाया है और ये बूटी उखाड़ रहा है। मैं आगे चलकर आप दोस्तों को इसके नमक बनाने का तरीका और इसकी इफादियत बताऊंगा। ये देखें, ये सारा चिब्बड़ कचरी की। जी तो प्यारे दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि इस बूटी को यानी कि कचरी को पत्ते, फूल और जड़ समेत उखाड़ लेना है। फल भी लगा हो तो बेहतर है, क्योंकि किसी भी बूटी का नमक बनाने के लिए 5 अंग चाहिए होते हैं। तो इसको जड़ समेत उखाड़ लें। पत्ते, फल, फूल, डैनी सब कुछ इसके साथ होना चाहिए और इसको धूप पर रख कर खुश्क कर लें। बारिश ना पड़े, जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाए तो उसको साफ़ जगह करके उस पर बखेर दें। जितनी आप बिखोरोगे उतना ज़्यादा अच्छा नमक बनेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि हवा चल रही हो तो जिस तरफ से हवा चल रही है उसी तरफ से आग लगानी चाहिए। इस तरह जड़ी बूटी सही जलती है और राख जो है वो वाइट होती है, सफ़ेद होती है। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल राख सफ़ेद होनी चाहिए। उसके बाद इसको राख को इकट्ठा कर लें। अगर इसमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो नहीं जलते और ब्लैक रह जाते हैं तो कढ़ाई में डालकर तेज़ आग पर रख दें, नीचे आग जला दें। तो जब राख बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाएगी, कोयला देखते की तरह, तो ये सफ़ेद हो जाएगी। इसको ठंडी कर लें, ये सफ़ेद हो जाएगी। उसके बाद इसका वज़न करें। 1 किलो में लोग 4 किलो पानी डालते हैं, मगर 8 किलो पानी डालना चाहिए और रोज़ाना इसको हिलाते रहना चाहिए लकड़ी से। और जिस बर्तन में आज भिगोएंगे, या मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो, लोहे या चीनी वगैरह, या मतलब लोहे या किसी सिल्वर में नहीं भिगोनी चाहिए, वरना उसकी चस्बी इसमें आ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह हिलाते रहना चाहिए। 8-10 दिन बाद आपने करना कुछ यूँ है कि इसका मुकत्तर ले लेना है। मुकत्तर में राख नहीं आनी चाहिए। पानी को पुन कर रख दें, दोबारा मुकत्तर लें, तीसरी बार मुकत्तर लें। कुछ लोग बत्ती के साथ इसका तीसरी बार मुकत्तर लें, कुछ लोग बत्ती के साथ इसका मुकत्तर लेते हैं। ये नहीं कि फ़िल्टर ये अच्छा होना चाहिए, इसमें राख वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसको आग पर रख दें। जब आग पर रखेंगे, नीचे आग तेज़ जलाएं, तेज़ नहीं जलानी, आपने आस्ता आस्ता आग पर इसको पकाना है। पकते पकते जब ये हलवे की टाइप बन जाए तो इसको उतार लें और किसी बर्तन में रेत डालकर उसके ऊपर ये बर्तन रख दें। कोशिश करें कि स्टील का बर्तन हो जिसमें आप नमक बनाएं। तो रेत पर रख कर नीचे तेज़ आग जलाएं और आस्ता आस्ता इसको खुश्क करें। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाए तो किसी एयर टाइट जार में इसको रख लें। इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। ये सावन के महीने में बनता है। कोई भी नमक हो वो सावन के महीने में ख़राब हो जाता है और जब इसको नमी पड़ती है तो ये तेल बन जाता है। तो कैप्सूल वगैरह बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि कैप्सूल भर कर ना रखें सावन में और एयर टाइट रखें। तो ये था दोस्तों नमक। इसकी फ़ायदियत ये है कि मैंने बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं गुर्दे की पथरी पर, मसाने की पथरी पर और नाली की, मसाने की नाली में पथरी होती है उस पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई हैं, मगर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। खुराक इसकी दोस्तों एक रत्ती है।
रत्ती वाले कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं, या आप कावा बना लें छल्ली के बालों का, दाल कलथी का, उसके साथ इस्तेमाल कराएंगे। जब पथरी खारिज हो जाए तो इंशाल्लाह वहाँ दोबारा पथरी नहीं बनेगी। ये थी दोस्तों मुकम्मल वीडियो जो आप दोस्तों ने को दिखाई है। दोस्तों जब ये हम इकट्ठी करते हैं, कुछ लोग नमक का रेट सुनकर बहुत ज़्यादा बुखला जाते हैं। तो दोस्तों इस बूटी को इकट्ठी कराना, इसको लेकर आना, मज़दूर को मज़दूरी देनी, फिर इसको खुशक करना, जलाना, फिर इसके बाद पकाना, ये बहुत मेहनत होती है। तो दोस्तों घबराना नहीं चाहिए। 200-300 रुपये तोले का रेट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी मजदूरी बनती है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। हर किस्म का नुस्खा जात, कुश्ता जात, नमकियात और मुफरादात मुझसे ख़रीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।